7 जनवरी 2024। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। एक कमेंट आ रहा है बार बार के 2024 शुरू हो गया है, इसलिए आप 24 मिनट का गार्डन ओवरव्यू बनाइए और हर पौधे को हमें करीब से भी दिखाइए। तो चलिए फिर आपको करीब से पौधे दिखाता हूँ और उनके नाम भी बताता हूँ। लेकिन ये वीडियो 24 मिनट की होगी या इससे कम होगी या ज्यादा होगी, ये मैं कुछ कह नहीं सकता। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पर जो मैंने ऊपर इसके हुड के सिरकी लगानी थी वो लगा नहीं पाया था, क्योंकि यहाँ पर डव ने अंडे दिए हुए थे और उसमें से बच्चे भी पिछले दिनों निकल आए थे। एक बच्चा तो मैंने आपको दिखाया भी था, दूसरे का मुझे पता नहीं और ना मैंने देखा कि इसमें अब अंडा है वो वाला या नहीं। लेकिन एक बच्चा था जो पिछले 2 दिन से यहाँ पर बैठा हुआ था, ये देख सकते हैं आप। ये इसकी निशानी भी आप देख सकते हैं, बीठे हैं इसकी बच्चे की। और आज मैंने सोचा था आपको वीडियो में दिखाऊंगा भी, लेकिन यहाँ पर मुझे फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि उसकी माँ उसको लेकर उड़ गई, या शायद हो सकता है किसी गमलों के पीछे वो छुपे हों। तो चलिए पौधों के नाम बताता हूँ और पौधों को करीब से भी दिखाता हूँ। यह है शकरकंदी की बेल, जिसको स्वीट पोटैटो भी कहते हैं। इसमें 3 से 4 टाइप्स होती हैं। इसको अगर आपने लगाना हो कलम से भी लग जाती है, और अगर लगाना हो तो शकरकंदी बाजार से लीजिए, सर्दी के दिन है, मिल जाती हैं। जिस तरह आलू को मिट्टी के अंदर दबा देते हैं वैसे इसको दबा देंगे तो इसका पौधा बन जाएगा। ये बेल परमानेंट होती है, साल हर साल आपके पास रह सकती है। जितनी ज्यादा स्पेस देंगे उतना ज्यादा ये पौधा फैलता जाएगा, ये बेल बन जाती है बहुत खूबसूरत। ये है ग्रीन आइसलैंड फाइकस, वो वाला फाइकस जो बहुत जल्दी ग्रोथ भी करता है और इसकी बहुत जल्दी एरियल रूट्स भी निकलने लगती हैं और देखते ही देखते ये बूढ़ा लगने लगता है। जैसा कि ये वाला गमला आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो पौधा लगा हुआ है इसकी एरियल रूट्स भी निकल रही हैं और ये बहुत ही यूनिक किस्म का लगता है, जैसे बिल्कुल नकली पौधा हो। लेकिन सर्दी की वजह से इसके पत्ते काफी डल से दिख रहे हैं, नहीं तो ये लश ग्रीन पत्ते निकालता है। गर्मी के दिन में ये अच्छी ग्रोथ करता है। ये दोनों है स्पाइडर प्लांट। राइट साइड वाला थोड़ा यूनिक है, यानी थाईलैंड की वैरायटी है, और लेफ्ट साइड वाला लोकल है। लेकिन खूबसूरती दोनों की बहुत ज्यादा है। लेकिन ये थाईलैंड वाला थोड़ा नाजुक है, लेकिन खूबसूरती इसकी ज्यादा है। आप देख सकते हैं नियॉन कलर्स लगते हैं इसमें। इनके पत्ते सेंटर से ऑफ वाइट होते हैं और दोनों एज इनके ग्रीन कलर में होते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे लाइट लगी हो। और जो दूसरे वाला है जो देसी है वो बीच में से ग्रीन होगा और साइडें उसकी व्हाइट कलर की या फिर ऑफ व्हाइट कलर की होंगी। इसकी ज्यादा खूबसूरती लगती नहीं है इसकी निस्बत, लेकिन पौधे दोनों ही बहुत अच्छे हैं, अच्छी ग्रोथ करते हैं। ये है रियो ट्राई कलर, बहुत खूबसूरत पौधा है, परमानेंट पौधा है। छोटे से गमले के अंदर लगा हुआ भी काफी खूबसूरती में इजाफा करता है। सर्दी के दिन में इसकी ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है, लेकिन गर्मी के दिन में इसके नए नए पत्ते आते हैं और शाइनिंग वाले पत्ते निकलते हैं। इसको लोकल काफी नामों से जाना जाता है, लेकिन इसको वैसे रियो ट्राई कलर के नाम से ज्यादा जाना जाता है इंग्लिश में। यह है स्लोम। स्लोम 2 तरह की आती है, एक छोटे पत्तों वाली, एक बड़े पत्तों वाली। ये छोटे पत्तों वाली है, ड्वार्फ वैरायटी। ये भी गर्मी के दिन में अच्छी चलती है, सर्दी के दिन में नई ग्रोथ इसकी रुक जाती है। इसकी टहनियां नहीं बनती, सिर्फ इसी तरह लंबी लंबी सी इसके अंदर से पत्ते निकलते हैं और इसी तरह इसकी ग्रोथ बढ़ती रहती है। यह है वॉन्डरिंग ज्यू। इसमें एक ग्रीन कलर की आती है और एक मल्टी शेड्स में आती है, जो आप देख सकते हैं। ये परमानेंट बेल तो नहीं होती, लेकिन जहां जहां इसकी टहनी जाती है वहां वहां पर जमीन पर या मिट्टी पर वहां रूटिंग शुरू हो जाती है और एक पौधे से आप हजारों पौधे बना सकते हैं। और इसी के साथ ग्रीन कलर की भी आप देख लीजिए, इसके पत्ते थोड़े से बड़े हो जाते हैं, लेकिन जो वेरीगेटेड है इसके पत्ते बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, छोटे रहते हैं, लेकिन मल्टी शेड्स होता है उसमें। और ग्रीन वाले काफी लंबे हो जाते हैं, लेकिन ग्रीन वाले गर्मी के दिन में काफी स्ट्रेस में रहते हैं। गर्मी के दिन में इनकी ग्रोथ नहीं होती, पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगती है। लेकिन ये कलरफुल वॉन्डरिंग ज्यू 12 महीने चलती रहती है, बस फुल धूप में इसको नहीं रखना। यह है हवार्थिया डोंकी टेल। जैसे गधे की दुम होती है वैसे लंबी दुम इसकी बन जाती है। ये तकरीबन 10 इंच तक हाइट में बढ़ जाती है। बहुत अच्छा कैक्टस प्लांट है, ये कई सालों तक आपके पास रह सकता है और एक पौधे से हजारों पौधे आपके बन जाते हैं। ये मिट्टी के अंदर से ही, रूट लेवल से ही जगह जगह से पप्स निकालता रहता है। आप उनको निकाल कर अलग अलग कर सकते हैं। यह है हवार्थिया जीब्रा। जिस तरह जीब्रा के ऊपर निशान होते हैं वैसे ही इसके ऊपर भी निशान बने होते हैं, लेकिन ये लंबी वैरायटी नहीं है, ये इसी तरह छोटी ही रहेगी, लेकिन डिवाइड वैसे ही होती है जैसे मैंने पहली वैरायटी दिखाई। यह है कैलेंचोई, इसको कैलेंचो भी कहते हैं। परमानेंट पौधा है, फूल की तरह इसके पत्ते खिलते हैं, इनमें मल्टी शेड्स भी आते हैं। जैसे जैसे धूप आती जाएगी वैसे वैसे इसका कलर और भी डार्क हो जाएगा, मतलब मेहरून कलर में बदल जाएगा। और यह है लेपर्ड लिली, इसको पैंथर लिली भी कहते हैं। इसके पत्ते बहुत खूबसूरत होते हैं, मिट्टी के अंदर इसके बल्ब बनते हैं जिस तरह प्याज होता है। देखते ही देखते आपका पूरा गमला इस तरह के पत्तों से भर जाता है और मिट्टी के अंदर उतने ही ज्यादा बल्ब भी बन जाते हैं। इसको शेडी एरिया में रखें तो अच्छी ग्रोथ करता है। यह है कोलियस। कोलियस में बहुत सारे कलर्स आते हैं। इस कलर का क्या नाम है मैं नहीं जानता, लेकिन कोलियस पौधा है, बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। बहुत ज्यादा ठंड के दिनों में इसको प्रॉब्लम होती है, लेकिन गर्मी के दिन में ये अच्छा चलता है, लेकिन शेडी एरिया में, धूप में ये सर्वाइव नहीं कर पाता। ये भी कैलेंचो की ही वैरायटी है, लेकिन इसको वेलवेट प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इसके पत्तों के ऊपर जो बाल होते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे एक वेलवेट का कपड़ा हो।
ये भी परमानेंट प्लांट है और कई सालों तक जिंदा रहता है और इसकी ग्रोथ पत्तों से भी शुरू हो जाती है। मतलब इसके पत्ते तोड़कर आप मिट्टी में लगाएंगे तो उनकी रूटिंग शुरू हो जाएगी। ये है स्पाइडर लिली के पौधे के पत्ते। ये भी मिट्टी के अंदर बल्ब्स की सूरत में डिवाइड होता है। सर्दी के दिन में इसके सिर्फ पत्ते ही रहते हैं और वेरिएशन बहुत अच्छी होती है। जैसे स्पाइडर प्लांट आपको दिखाया था बिल्कुल वैसे ही देखने पर नजर आता है। हल्का सा ऑफ वाइट और साइडों से ग्रीन पत्ते बहुत खूबसूरत लगते हैं। लेकिन स्पाइडर प्लांट से ये बहुत मुख्तलिफ है क्योंकि इसके कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है। इसको फूल भी लगता है लेकिन फॉल सीजन में जब पतझड़ का मौसम हो। यह है टर्टल वाइन और इसको ग्राउंड कवर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जमीन को ज्यादा ढकना हो आपने कि मिट्टी हमें नजर ना आए, गमले हमें नजर ना आए, तो इसको लगाने से बहुत बेनिफिट आपको मिल सकता है। देखिए जिस गमले के अंदर ये लगा हुआ है हमें गमला नजर नहीं आ रहा। जैसा कि ये 12 इंच के गमले हैं, ये भी 12 इंच के गमले के अंदर ही लगी हुई है, लेकिन गमला और मिट्टी हमें देखने पर नजर नहीं आ रही। इसमें एक और टर्टल वाइन है जिसके पत्तों की शेप थोड़ी मुख्तलिफ है। ये भी उसी तरह ग्रोथ करती है जैसा कि पहली मैंने आपको दिखाई। सर्दी के दिन में ये थोड़ा स्ट्रेस में जाती है लेकिन गर्मी के दिन में बहुत रैपिडली ग्रोथ होती है इसकी। लेकिन धूप में ये सर्वाइव नहीं कर पाती, पत्ते इसके बर्न हो जाते हैं। और ये है फिश बोन कैक्टस। बहुत हार्डी प्लांट है, कलम से भी आसानी से चल जाता है लेकिन इसके बीच में थोड़े थोड़े कांटे होते हैं। इसीलिए वो कैक्टस के पौधे मुझे अच्छे नहीं लगते जिसके कांटे होते हैं और वो चुभ जाते हैं। लेकिन इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे कि मछली की रीढ़ की हड्डी हो। ये भी परमानेंट पौधा है। एक हैंगिंग पॉट के अंदर लगा दीजिए, देखते ही देखते इसकी मल्टीपल ब्रांचेस निकलने लगेंगी और देखते ही देखते पूरा गमला भर जाएगा। इसको बहुत कम पानी दें तो अच्छे से चलता है, धूप हो या छांव हो। यह है पेपरोमिया स्पून लीव। चम्मच की तरह इसके पत्ते खिलते हैं। पेपरोमिया एक ऐसी वैरायटी है जो शेडी एरिया में रहती है लेकिन ह्यूमिड एरिया में गर्मी के दिन में अच्छी चलती है। सर्दी के दिन में इसके पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। जो अभी आप देख रहे हैं ये पौधा काफी स्ट्रेस में है सर्दी के दिनों की वजह से। इसके पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं ठंड की वजह से और गर्मी के दिन में दोबारा से इसकी नई नई ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये पत्तों से भी अपनी ग्रोथ को शुरू कर सकता है। बहुत खूबसूरत पौधा है, थोड़ा महंगा होता है क्योंकि ये नाजुक है, क्योंकि नाजुक चीजें काफी खूबसूरत भी होती हैं और महंगी भी मिलती हैं। यह है इंग्लिश आईवी। आईवी बेल है जो कि दीवार के साथ भी चिपक जाती है और देखते ही देखते बहुत अच्छी ग्रोथ भी शुरू कर देती है। लेकिन ये थोड़े ठंडे इलाके की है। गर्मी के दिन में ये काफी परेशान भी रहती है। अगर इसको नमी मिलती है और टेम्परेचर तकरीबन 25 से 30 डिग्री के बीच में रहता है तो बहुत तेजी के साथ इसकी ग्रोथ बढ़ती है। वैसे लाहौर के क्लाइमेट के हिसाब से ये बहुत अच्छी नहीं चल पाती, इसीलिए तो ये छोटे से गमले के अंदर लगी हुई है। लेकिन ये स्ट्रेस में है ज्यादा ठंड यहाँ पर होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर नमी इस वक्त इसको नहीं मिल रही। कब ये है एरिसीन झाड़ी, इसको नेंथरा झाड़ी भी कहते हैं। बहुत खूबसूरत होती है, देखते ही देखते फैल जाती है। इसकी कलम भी बहुत आसानी से चल जाती है। इसके पत्तों की कलर वेरिएशन बहुत ही कमाल की होती है। जितनी ज्यादा धूप मिलेगी इसके पत्ते उतने ही ज्यादा लाली में बदल जाएंगे, हल्के हल्के मेहरून होने लगेंगे, कुछ कुछ ग्रीन रहेंगे। अगर ये कंप्लीट शेडी एरिया में पड़ी रहेगी इसके पत्ते सिर्फ और सिर्फ हरे रंग के ही निकलेंगे। जितनी ज्यादा ब्राइट लाइट और धूप मिलेगी उतने ज्यादा लाल पत्ते होंगे। ये बेल भी परमानेंट है, हैंगिंग पॉट्स के अंदर लगी हुई बहुत खूबसूरत लग सकती है। एक एरिसीन आती है लाल पत्तों वाली, ये भी हैंगिंग पॉट्स के अंदर ही लगती है। वैसे ये ग्राउंड कवर के तौर पर आप इसको लगा सकते हैं, हेज बना सकते हैं, इसका बाउंड्री बना सकते हैं। इसकी लंबी लंबी सी टहनियां बन जाती हैं, अगर लटकी हों तो और भी खूबसूरत लगती हैं। जैसा कि मेरे गमले के अंदर ये लटकी हुई हैं नीचे वाली साइड पर, बहुत खूबसूरत लगती हैं। सर्दी के दिन में ये थोड़ी परेशान सी रहती हैं लेकिन गर्मी के दिन में बहुत अच्छे से ग्रोथ करती हैं और तेजी के साथ बढ़ती हैं, लेकिन इसको पानी कुछ ज्यादा चाहिए। ये है जेड प्लांट, छोटे पत्तों वाला, बहुत खूबसूरत है, हार्डी प्लांट है, कई सालों तक आपके पास रह सकता है और ये देखते ही देखते बॉन्साई भी बन जाता है। मतलब एक बूढ़ा दरख्त की शेप इसको दे सकते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी बूढ़ी लुक दिख रही है हमें, जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ एक छोटे से गमले के अंदर लगा हो। तो ये पौधा भी आपके घर के लिए बहुत अच्छा माना जा सकता है, जिसको बहुत कम हिफाजत की जरूरत है। और इनमें एक जेड प्लांट आता है बड़े पत्तों वाला। जो पहले आपको दिखाया वो थोड़े छोटे पत्तों वाला था, ये बड़े पत्तों वाला है। लेकिन ग्रोथ दोनों की एक जैसी है, केयर दोनों की एक जैसी है, लुक भी एक जैसी है, लेकिन पत्तों का साइज का फर्क है। यह है वेरीगेटेड पत्तों वाला जेड प्लांट। बहुत ज्यादा स्लो ग्रोथ, ना ये बहुत ज्यादा शेडी एरिया में चलता है और ना ये बहुत ज्यादा धूप वाले एरिया में चलता है। बस इसको धूप छांव वाली जगह पर रखना पड़ता है ताकि इसकी ग्रोथ थोड़ी बहुत बढ़ सके। लेकिन ये पौधा बहुत नाजुक है क्योंकि ये हाइब्रिड है और हाइब्रिड पौधों के अंदर विल पावर बहुत कम होती है। यह है सिंगोनियम का वो पौधा जिसके पत्तों का साइज थोड़ा पतला होता है और पत्ते थोड़े लंबे होते हैं। सर्दी के दिन में ये पौधा स्ट्रेस में रहता है, लेकिन गर्मी के दिन में नए नए पत्ते आने की वजह से शाइनिंग और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि नए पत्ते के ऊपर चमक बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे हम पौधों के पत्तों के ऊपर पानी का शावर करते हैं वैसे वैसे उनका कलर फेड हो जाता है, डल हो जाता है। यह है पीस लिली का पौधा। पीस लिली बहुत खूबसूरत इंडोर पौधा है, सर्दी गर्मी ग्रोथ करता रहेगा और इसको फूल भी लगता है, लेकिन फूलों की ज्यादा खूबसूरती नहीं होती। इसको सिर्फ इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके पत्तों का साइज भी अच्छा बन जाता है और पत्ते काफी पतले भी रहते हैं। कभी कभी इसको ज्यादा जगह मिलने की वजह से इसके पत्ते का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। काफी यूनिक लुक इसकी लग रही है पत्ते की।
ये है अमरैंथस। इसको एरिसीन भी कहते हैं, इसको ब्लड लीफ भी कहते हैं। इसमें दो तरह के अमरैंथस के पौधे हैं, एक लाल पत्तों वाला और एक हरे पत्तों वाला, लेकिन टहनियां दोनों की ही लाल होती हैं और समटाइम इसके पत्तों के अंदर जो लाइनें हैं वो लाल रंग में बदलने लगती हैं, जैसा कि ये आप देख सकते हैं। और इसकी टहनियां लाल रंग की ही होती हैं। बहुत खूबसूरत पौधा है, गर्मी हो सर्दी हो इसकी ग्रोथ होती है, लेकिन शेडी एरिया में लगाएं तो अच्छा चलता है। बहुत ज्यादा ठंड के दिनों में या फिर गर्मी की धूप की वजह से इसकी ग्रोथ रुक जाती है। यह है हर्निया सैक्यूलेंट प्लांट। हर्निया एक ऐसा पौधा है जो कि बहुत आसानी के साथ डिवाइड होता है। ये जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसके ये पत्ते टूट टूट कर गिरते जाएंगे। जहां जहां पर ये गिरेंगे वहां पर इनकी रूटिंग भी शुरू होती जाएगी। लेकिन ये देखने पर जितना खौफनाक लगता है उतना है नहीं, क्योंकि ये सैक्यूलेंट पौधा है। इसके जो कांटे आपको दिख रहे हैं ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, ये चुभते नहीं है। ऐसे पौधे मुझे बहुत पसंद है जो डैमेज ना करते हो हमें। और ये है ओबिया प्लांट, बहुत खूबसूरत है, सैक्यूलेंट फैमिली से है। ये गल भी जाता है अगर इसको ओवर वाटरिंग की जाए। जो पहले आपको पौधा दिखाया उससे मिलती जुलती ही इसकी ग्रोथ होती है, लेकिन इसको ज्यादा मिट्टी पसंद नहीं है। इसको पथरीली मिट्टी ज्यादा पसंद है, जिसके अंदर पानी एक पल के लिए भी खड़ा ना हो। अगर पानी उस मिट्टी के अंदर खड़ा रहेगा तो ये गल जाएगा, बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसके कांटे भी काफी नरम होते हैं, सिर्फ देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये बहुत सख्त कांटे होंगे। और ये है जेली बीन कैक्टस। वैसे तो ये सैक्यूलेंट फैमिली से होना चाहिए था, लेकिन ये कैक्टस फैमिली से है। इसके कांटे भी हल्के हल्के से बन जाते हैं साइडों पर, जो बहुत ज्यादा चुभते तो नहीं है, लेकिन फिर भी हाथों को कांटे फील जरूर होते हैं। जेली बीन इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि अगर इसको लाइट में रखा जाए तो इसके बीच में ऐसे लगता है जैसे बल्ब जल रहा हो, मतलब रोशनी आर पार होती है। इसके अंदर लिक्विड बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। काफी खूबसूरत पौधा है, लेकिन ग्रोथ इसकी बहुत ज्यादा स्लो होती है। यह है एशियन जैस्मीन वाइन। एक झाड़ी नुमा पौधा होता है जो हैंगिंग पॉट्स के अंदर लगा हुआ या ग्राउंड कवर के तौर पर आपने इसको लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। देखते देखते ये फैल जाएगी। इसका कलर वेरिएशन भी बहुत अच्छा होता है। जैसे जैसे धूप मिलेगी वैसे वैसे इसके पत्तों में मल्टी शेड्स आने लगेंगे। नए पत्ते लाल रंग में होंगे। जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे पैचेस आते जाएंगे और देखते देखते आपके पूरे गार्डन को ये कवर कर सकती है। यह है सीडम सैक्यूलेंट पौधा। परमानेंट पौधा है, धूप हो छांव हो अच्छे से चलता है, लेकिन जितनी ब्राइट लाइट इसको मिलेगी उतने ज्यादा इसके पत्ते स्ट्रॉन्ग होंगे और बड़े साइज के होंगे। और जब इस पौधे को प्रॉपर धूप मिलेगी तो इसके पत्ते हल्के से मेहरून या लाल रंग में बदल जाएंगे, और ये मोस्टली सर्दी की धूप की वजह से ही होता है। और ये है फिलोडेंड्रॉन, जो कि मनी प्लांट समझकर हम लगाते हैं, लेकिन ये मनी प्लांट का पौधा नहीं है। इसकी टहनियां कुछ ऐसे ग्रोथ करती हैं जैसे डेविल्स बैकबोन की, यानी जिगजैग की तरह इसकी टहनियां ग्रोथ करती हैं। इसकी ग्रोथ काफी हद तक स्लो होती है, लेकिन ये सर्वाइव नहीं कर पाता धूप में। इसको छांव में ही रखें तो अच्छा चलता है। जब इसके नए नए पत्ते आने लगते हैं तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। जब इसके नए नए पत्ते आने लगते हैं तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। यह है एल्यूमिनियम प्लांट। एक नाजुक पौधा, लेकिन खूबसूरती उतनी ही ज्यादा। जैसा कि मैंने पहले बताया, खूबसूरत चीजें थोड़ी नाजुक भी होती हैं। वैसे तो ये पौधा परमानेंट है, लेकिन इसको फुल धूप गर्मी की अच्छी नहीं लगती। सर्दी की धूप में इसको रख सकते हैं, और इसको बहुत ज्यादा डार्क एरिया में, यानी इतना शेडी एरिया हो जहां पर रोशनी की रिक्वायरमेंट इसकी पूरी ना हो सके, वहां पर ये सर्वाइव नहीं कर पाता। ये थी जनाब आज की वीडियो। अब पता नहीं एडिटिंग करने के बाद में ये कितने मिनट्स की बनेगी। जितनी भी बनेगी अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए जो कि पौधे को मैं बहुत करीब से दिखाऊं और उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी दूं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।